हेलो दोस्तों, अभिमन्यु सर यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक है तारों का निर्माण एवं मृत्यु। क्योंकि इसके बाद अपन पढ़ेंगे सौरमंडल, तो उससे पहले अपन को ये सब जानकारी आवश्यक है कि तारों का निर्माण कैसे होता है और ये कैसे नष्ट होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है। दोस्तों, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं और अच्छे कोशिश करूं वीडियो बनाने के लिए और अच्छे अच्छे टॉपिक को उठाया जाए। तो चालू करते हैं तारों के निर्माण में, ठीक है ना। तारों का निर्माण कैसे होता है। देखो दोस्तों, अपन को मालूम है क्या अपना ये क्या है, गैस अपना ये मंदाकिनी बोल सकते हो, मंदाकिनी है। इसके केंद्र में क्या होता है, इसमें बादल होते हैं। क्या होते हैं? धूल कण या हाइड्रोजन के बादल होते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः देखा जाए तो दो प्रकार के बादल होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन से निर्मित, हाइड्रोजन ऐसा बादल जो हाइड्रोजन का बना हो। दूसरा क्या होता है? हीलियम, ठीक है। क्या होता है? हीलियम का बादल होता है, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों, देखो जब मंदाकिनी घूमती है, चक्कर लगाती है, तो इन बादलों में क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो हाइड्रोजन के बादल हैं, ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन के बादल गुरुत्वाकर्षण के कारण इनमें नाभिकीय संलयन चालू हो जाता है। क्या हो जाता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया चालू होता है और ये हीलियम में बदलने लग जाते हैं, हीलियम के बादल में बदलने लग जाते हैं, ठीक है। ये जो हीलियम के बादल में बदले हैं ना, इन्हें बोलते हैं नवीन तारा। क्या बोलते हैं? नवीन तारा, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है? नवीन तारा कहते हैं। इसे स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है। इन नवीन तारों क्या कहते हैं? स्टेलर नर्सरी भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोजन के बादल बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। और इनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसके केंद्र में क्या होता है? नाभिकीय संलयन चालू हो जाता है, जिससे बादल क्या हो जाते हैं? सिकुड़ने लग जाते हैं। क्योंकि नाभिकीय संलयन हो रहा है तो चार हाइड्रोजन के अणु मिलकर एक हीलियम के नाभिक बनाते हैं, एक हीलियम बनाते हैं। तो चार मिलकर एक बना रहे हैं, तो सूर्य की इसका आकार क्या होगा? सिकुड़ेगा, कम होगा, ठीक है। और ये तरह क्या होता है कि तारे का, अब ये बादल थे, ठीक है ना, सिकुड़ के क्या हुआ? इनका आकार छोटा हुआ, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लग गया। इस तरह क्या हुआ? तारे का जन्म हुआ है। अभी ये प्रारंभिक तारा है और इस तारे को क्या कहते हैं? आदि तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि तारा, ठीक है। तो प्रारंभिक तारे का जो नाम है उसे क्या कहा जाता है? आदि तारा कहते हैं, ठीक है ना। प्रोटोस्टार कहा जाता है। देखो दोस्तों, अब क्या हुआ? सिकुड़ गया बादल। देखो ये बादल है, छोटे बादल में सिकुड़ गए, ठीक है। अब बादल, हाइड्रोजन के जो बादल हैं, छोटे बादल में सिकुड़ने के कारण इसमें क्या होता है कि टक्कर इनके अणुओं में, बादल के जो हाइड्रोजन के अणुओं में टक्कर ज्यादा होने लग जाता है और वे क्या होते हैं? हीलियम की प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से हो जाती है, ठीक है ना। टक्कर की संख्या बढ़ती है, इसलिए नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस अवस्था में इसमें बहुत सारा ऊर्जा उत्पन्न होने लग जाता है और इस तरह ये आदि तारा, अभी जो आदि तारा था किसमें बदल गया? पूर्ण तारे में, पूर्ण तारा, ठीक। इस तरह एक तारे का निर्माण होता है। तो अगर थोड़ा सा अपन क्लियर से देखें तो मंदाकिनी में हाइड्रोजन के बहुत सारे बादल होते हैं। मंदाकिनी के चक्कर की वजह से हाइड्रोजन के बादलों में नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। ये अभिक्रिया की वजह से हीलियम के बादल बनते हैं और उन्हें नवीन तारा कहा जाता है। फिर हाइड्रोजन के बादलों में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या नाभिकीय संलयन के कारण तारे का जन्म होता है, प्रारंभिक तारे का जन्म होता है, जिसे आदि तारा कहते हैं।
और सिकुड़ने के कारण आदि तारा जो है ना, वो सिकुड़ने के कारण इसमें अत्यधिक और क्रिया होने लगी। जो सिकुड़ा उसमें क्या हुआ, आपस में इनके अणुओं में टक्कर ज़्यादा हो गई और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, जिससे इसमें बहुत मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, पूर्ण तारा। इस तरह के तारे का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये विनाश की तरफ होने या मृत्यु की तरफ जाता है। ठीक ना। क्या होता है कि इसमें केंद्र में, इसके केंद्र में अब अभिक्रिया बहुत मात्रा में हो गई, तो धीरे धीरे यहाँ पे हाइड्रोजन की कमी होने लग जाती है, हाइड्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे यहाँ पे नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया रुक जाती है और तारा क्या हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। ठीक है। और बाह्य कवच पे यहाँ पे जो हाइड्रोजन उपस्थित है, इनमें तो हीलियम की अभिक्रिया होती रहती है, हीलियम बनता रहता है, नाभिकीय संलयन होते रहता है, लेकिन यहाँ पे सिकुड़ने की वजह से इनमें भी क्या आ जाता है, कमी आ जाती है, क्योंकि यहाँ के हाइड्रोजन यहाँ क्रिया करने लग गया और यहाँ पे खत्म हो गया, तो यहाँ पे भी दर क्या हो जाता है, नाभिकीय संलयन की कम हो जाता है और इसका रंग क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है। इस तारे को क्या कहते हैं, लाल, इस तारे का नाम है लाल दानव तारा। क्या नाम है इस तारे को, जो ये नाभिकीय संलयन की क्रिया घट जाती है, दर घट जाती है, इससे बाहरी परत या बाहरी कवच पे क्या हो जाता है, इसका रंग लाल हो जाता है, इसे लाल दानव तारा कहते हैं। ठीक है। इस तरह क्या होता है, धीरे धीरे सिकुड़ जाता है और यहाँ पे हीलियम से क्या बनता है, कार्बन से भारी पदार्थ जैसे लोहा आदि का निर्माण होने लग जाता है। यहाँ पे परिवर्तित हो जाती है, तारा है भारी तत्वों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों देखो क्या होता है, अपन को ये पढ़ लिए कि तारे क्या होते हैं, वहाँ भी क्रिया घट जाती है और वो भारी तत्व में बदल जाते हैं। ठीक ना। यदि लाल दानव तारे का, लाल दानव तारा, यदि इसका द्रव्यमान किससे, सूर्य के द्रव्यमान से कम होता है, यदि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो, सूर्य के द्रव्यमान से कम अथवा बराबर हो, तो यह तारा क्या होता है, लाल दानव से श्वेत वामन, ये भी एक तारा है, श्वेत वामन में और अंततः किसमें, काला वामन में बदल जाता है और इस तरह तारे का जो जीवन होता है खत्म हो जाता है। ठीक है। कब, लाल दानव का द्रव्यमान जब सूर्य से कम या बराबर हो, तो लाल दानव तारा किसमें बदलता है, श्वेत वामन तारे में, मतलब उसका प्रकाश खत्म, फिर अंततः काला वामन तारे में बदल के नष्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, काला वामन को ब्लैक ड्वार्फ बोला जाता है। ठीक है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो आप ये जो लाल दानव तारे का द्रव्यमान क्या हो, सूर्य से ज्यादा हो, तब क्या होता है कि द्रव्यमान सूर्य से अधिक हो तो तारे के केंद्र में ये तारा है, इसका जब कब लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य से ज्यादा हो तो क्या होता है, लाल दानव के तारे ये अंदर ही अंदर क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ध्वस्त हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे विस्फोट हो जाता है। ठीक है। विस्फोट होने से क्या होता है, इससे निकलने वाली ऊर्जा के कारण ध्वस्त होने, यहाँ बाहरी परत क्या हो जाते हैं, इसके जल जाते हैं, एक तरफ बोला जाए तो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इस भयानक विस्फोट को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा। ठीक है। सुपरनोवा विस्फोट कहा जाता है, ठीक है। कि जब लाल दानव तारे का द्रव्यमान सूर्य से अधिक हो तो तारे के केंद्र में ही ध्वस्त हो जाता है और इसे निकलने वाले ऊष्मा की वजह से इसके ऊपरी परत क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। इस विस्फोट को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, सुपरनोवा विस्फोट की बाद क्या होता है, देखो तो ब्लैक होल ये हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, होल एक तरह बोले तो यहाँ पे इतनी गुरुत्वाकर्षण हो जाता है कि यहाँ पे न प्रकाश का परावर्तन होता है न अपवर्तन होता है, हर एक क्रिया यहाँ पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, इसको अपन देख भी नहीं सकते और एक नए तत्व का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। तो लाल दानव जो सूर्य से बड़ा है उसके विस्फोट को क्या बोलते हैं, सुपरनोवा विस्फोट,
और इस विस्फोट के बाद यहाँ पे क्या निर्माण होता है, ब्लैक होल। यहाँ पे जो भी वस्तु जाती है इसमें समाहित हो जाती है, क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, क्या है, न्यूट्रॉन तारे। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे क्या होते हैं, अभी आपने पढ़ा विस्फोट हुआ, ठीक ना, विस्फोट ये बाहरी परत भी नष्ट हो गया, लेकिन इसी में कुछ परत या कुछ बाहरी परत के कुछ भाग क्या होते हैं, बच जाते हैं, और ये क्या करते हैं, इसका बहुत तीव्र गति से चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनमें कोई ऊष्मा या कोई ऊर्जा नहीं होता, बस एक तरह कण हो जाते हैं, एक तरह से पत्थर जैसे हो जाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन तारे कहा जाता है। ठीक है, इन्हें पल्सर तारे भी कहते हैं, क्योंकि बहुत तीव्र गति से इनका चक्कर लगाते रहते हैं, इनमें कोई ऊर्जा भी नहीं होती। ठीक है, इन्हें न्यूट्रॉन तारे या पल्सर तारे कहते हैं। ब्लैक होल के बारे में मैंने बता ही दिया कि ब्लैक होल क्या होता है और क्यों होता है। ठीक है ना, यहाँ पे ब्लैक होल में कोई भी वस्तु जाएगी तो वहाँ से उसका पलायन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है। तो इस तरह अपन ने पढ़ा तारे का निर्माण कैसे होता है, तारे का विनाश कैसे होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसका अगला पार्ट आएगा सौरमंडल। ठीक है, धन्यवाद।